दोस्तों, सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत थी। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशवाद के दौर में दुनिया के नक्शे पर आधे से ज्यादा देशों को अपने झंडे तले झुका दिया था। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इंग्लैंड ने कितने देशों को गुलाम बनाया था और कैसे एक छोटे से द्वीप राष्ट्र ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गरीब नहीं हो जाओगे, बल्कि आपको यहाँ हर रोज ऐसी ही जानकारियाँ, कहानियाँ और राज मिलेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, ये टाइम था 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में, जब इंग्लैंड ने समुद्री खोज यात्राओं और व्यापारिक कंपनियों के जरिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में कदम रखा। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने भारत को सिर्फ व्यापार से नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। दोस्तों, इंग्लैंड ने अपनी नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बना दिया। समुद्र के रास्ते हर महाद्वीप तक पहुंचकर उसने या तो स्थानीय राजाओं से युद्ध किया या फिर साजिश और धोखे से सत्ता पर कब्जा कर लिया। इतिहासकारों के मुताबिक ब्रिटिश साम्राज्य ने सीधे या परोक्ष रूप से लगभग 90 से 100 देशों को गुलाम बनाया। यानी आज के नक्शे पर मौजूद लगभग 155 देशों में से आधे हिस्से पर कभी न कभी ब्रिटेन का राज रहा था। एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, इराक, यमन, इजराइल, जॉर्डन, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से थे। अफ्रीका में मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, घाना, युगांडा, जिम्बाब्वे और दर्जनों छोटे देश। अमेरिका में अमेरिका के 13 उपनिवेश जो बाद में स्वतंत्र होकर यूएसए बना, कनाडा, कैरिबियन द्वीप, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई छोटे द्वीप गुलाम थे। यूरोप में आयरलैंड, साइप्रस और कई छोटे क्षेत्र। यानी ब्रिटिश झंडा कभी न कभी दुनिया के हर कोने में लहराया था। लेकिन ये गुलामी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, इसके असर बहुत गहरे थे। भारत जैसे देशों से सोना, चांदी, मसाले, कपड़ा, चाय और यहाँ तक कि इंसानी मेहनत तक को ब्रिटेन ले गया। सिर्फ भारत से ही अनुमानित 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति ब्रिटेन ने लूटी थी। अंग्रेजों ने सांस्कृतिक दमन और संस्थारिक भाषाओं, परंपराओं और शिक्षा को दबाकर अंग्रेजी प्रणाली थोप दिया। गुलामी और नस्ल भेद, अफ्रीका से लाखों लोगों को जबरन गुलाम बनाकर अमेरिका और यूरोप में बेच दिया गया। दोस्तों, जाते जाते अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति लागू किया था, जो आज भी भारत पाकिस्तान का बंटवारा, इजराइल फिलिस्तीन विवाद और अफ्रीका की कृत्रिम सीमाएं आज भी उसी की देन है। लेकिन दोस्तों, समय भी किसी के साथ ज्यादा दिन नहीं रहता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की ताकत कमजोर होने लगी। 1947 में भारत की आजादी ने एक चेन रिएक्शन पैदा कर दिया और इसके बाद एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने एक एक करके स्वतंत्रता हासिल की। दोस्तों, 1950 से 1970 का दौर डिकोलोनाइजेशन का युग कहलाया, जब ब्रिटिश साम्राज्य बिखर गया और दर्जनों नए राष्ट्र पैदा हुए। आज ब्रिटेन भले ही औपनिवेशिक साम्राज्य नहीं है, लेकिन उसकी विरासत अब भी दुनिया में मौजूद है। अंग्रेजी भाषा आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कई देशों की राजनीतिक प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। कॉमनवेल्थ नाम का संगठन अब भी उन देशों को जोड़ता है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस सभ्यता के नाम पर फैलाया गया साम्राज्य असल में शोषण, गुलामी और अन्याय पर खड़ा था। तो दोस्तों, इंग्लैंड ने सिर्फ देशों को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि पीढ़ियों की तकदीर बदल दी। आज भी जब हम उपनिवेशवाद की कहानियां सुनते हैं तो समझ आता है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। कभी न कभी हर साम्राज्य ढहता है। ब्रिटिश साम्राज्य भी ढहा, लेकिन उसकी छोड़ी हुई चोटें आज भी दुनिया के नक्शे और राजनीति में नजर आती हैं। ये थी इंग्लैंड की गुलामी की कहानी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कभी सूरज को ढलने नहीं दिया, लेकिन अंत में वही सूरज उसके साम्राज्य के क्षितिज से भी गायब हो गया।